0.1% में आप आ जाएंगे तो ऐसे आईआईटी में हो जाएगा। उसमें से भी वी विल एमिंग लाइक टॉप। फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका होता है। फॉर्मूला को ऐसे याद रखिए, देखिएगा यूं क्वेश्चन में ज्यादा आपको रिजल्ट याद है, बहुत ही यूज करेगा। फोकस, वही जो फोकस है ना वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। अगर क्वेश्चन में फोकस करने बोला बाइनोमियल कोफिशिएंट या जरूरत पड़े बाइनोमियल कोफिशिएंट पे फोकस करें तो सिर्फ हम लोग कोफिशिएंट पे फोकस करें। अगर क्वेश्चन में एक्स पे फोकस करने बोला है तो एक्स पे फोकस करेंगे। सेम है, लेकिन ये सेम आपको दिखना चाहिए। यहीं पे हम लोग 0.01% में आ रहे हैं। ऐसे कितना लाइन लगा 4। अब दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है क्योंकि वो वाला प्रॉपर्टी से ये हो जा रहा है 1/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32। कहानी खत्म। फुल में फुल ला रहा है कोई बंदा तो क्या वो सॉल्व कर रहा है? नहीं, ऐसा सीक्रेट रिजल्ट उसको पता है। देख सकते हैं आप, बहुत कुछ सीखने मिला है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन फॉर जेई मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। उसमें से भी आई हैव टेकन द टॉपिक जनरल टर्म, जो कि जेई मेंस के पीवाईक्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो आज का सेशन काफी वन ऑफ अ काइंड होने वाला है। ये नहीं कि आई एम सॉल्विंग पीवाईक्यू तो सब सॉल्व करवाते हैं, बट इसमें आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक टॉपर्स। लाइक 0.01% लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं जेई पीवाईक्यूज। वी विल सॉल्व इट वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली। ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे एंड यू कैन सी द पैटर्न ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, और ये वीडियो काफी मेहनत एंड रिसर्च के साथ बना है, तो आई होप यू विल कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू सेट सम रूल्स। ठीक है, तो आपको कुछ न्यू चीज करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आप पहले फॉलो करते आ रहे थे उसी हिसाब से मार्क्स आएगा। आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तभी यू कैन सी इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स एंड हेंस द फाइनल रिजल्ट। तो फर्स्ट थिंग आई वांट इज योर फुल फोकस होना चाहिए। आप कॉफी वगैरह पी लीजिए, जैसे भी पीजिए, आपका फुल अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी भटका तो आप पूरा निपट जाएंगे वो क्वेश्चन में। मैं खुद कॉफी पी के बैठा हुआ ताकि मेरा भी फुल फोकस रहे आपके साथ। ठीक है, तो फुल फोकस रहना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी विल डू अ क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन। ठीक है, देन पीवाईक्यूज में बढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व लाइक टॉपर्स। ठीक है, उसमें भी 0.01% ऑफ टॉपर्स। ठीक है, एक तो 0.1% में आप आ जाएंगे तो ऐसे ही आईआईटी में हो जाएगा। उसमें से भी वी विल एमिंग लाइक टॉप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप बने रहिए, आपको खुद ही दिखेगा कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो क्या करना है, थिंक मोर राइट लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग को ज्यादा सोचना है और इसी में आपका एफर्ट लगेगा, इसी में आपका फोकस लगेगा। ठीक है, थिंक मोर राइट लेस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो हमारे पास आ गया 30 - 2r - r इज इक्वल टू मान लो 15। तो अब हम लोग सॉल्व नहीं करने जाएंगे। क्या आपको दिख रहा है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 तो कोई गलती कर रहा हूं? तो ऐसे ही टॉपर लोग करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। बस मैंने 2 स्टेप सोचा, -2r -r -3r कर दिया, और 30 -15 15 आ गया। तो एक तरफ 15 एक तरफ 3r, तो r का वैल्यू शुड बी 5। तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखना है। छोटा छोटा कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं एंड वी विल बी यूजिंग मेनी रिजल्ट्स। ठीक है, हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करने गए तो रात हो जाएगा। ये नहीं है, जेई मेंस में आपको टाइम ही नहीं मिलता है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, दिस विल मेक मोर सेंस व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो डू बने रहिएगा एंड तक। कॉन्सेप्ट्स पे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम और जनरल टर्म पढ़ने वाले। तो आइए, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, इसको एक्सपैंड करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, NC0 x की पावर इसका डिफरेंस n-0 या n लिख देते हैं, प्लस NC1 x की पावर 1 घटेगा, इसका डिफरेंस लिखते हैं, और y की पावर 1। ठीक है, प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, ऐसे ऐसे करके NCn n+1 टर्म्स होता है इसमें, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, y की पावर n। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसका जनरल टर्म आप देख सकते हैं, जनरल टर्म क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। TR+1 होता है, इसमें क्या क्या नोट करने वाली बात है। पहली बात तो ये R+1 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें T5 लिखना है, 5th टर्म, तो कैसे लिखेंगे, NC एक कम लिखेंगे। ठीक है, एक कम लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। x की पावर में डिफरेंस लिखेंगे, हम ऐसे याद रखते हैं डिफरेंस,
x की पावर में डिफरेंस लिखेंगे दोनों का, y की पावर में ये वाला चीज नीचे वाला। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फॉर्मूला को याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला को कैसे याद रखें, ठीक है, या याद करने का तरीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चे समझते नहीं और फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते सही से। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, एनसी एक कम लिखेंगे इससे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 5th टर्म रहेगा तो तुरंत एनसी 4 लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज है इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा कि दिस इज इनफ टू राइट द होल टर्म। सिर्फ हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट बता दीजिए, आई कैन राइट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x प्लस 3y, इसकी पावर मान लीजिए 10, तो अगर हम लिख दिए सिर्फ 10c मान लीजिए 7, तो क्या बाकी का लिख सकते हैं? बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। यहां पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है x, इसका पावर डिफरेंस लिख देंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे जो कि है 3y, और इसमें लिख देंगे ये वाला चीज 7। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लिख दिए तो इनफ है। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गया तो फर्स्ट टर्म की पावर डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर जो नीचे में रहता है वो r का वैल्यू। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी नोट करने वाला था। और क्या आप दिमाग में रख सकते हैं, हाँ, और क्या आपको दिमाग में रखना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि इसमें एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, 10c7 x की पावर 3 आ रहा है और 2 की पावर मान लीजिए 2 आ रहा है। तो इसमें अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा जाए तो सिर्फ बाइनोमियल वाला पार्ट लिखेंगे, यानी कि 10c7। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा जाए तो हम लोग नंबर को भी लेंगे, ठीक है, या फिर x क्यूब के अलावा जो भी बच जाएगा सब सारे चीज लिख देंगे। तो 10c7 इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी लिखना है। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुआ होगा। फिर आता है इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज। अगर हमें दे दिया NCX इज इक्वल टू NCY, तो दो चीज हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू y हो जाए, या तो ये चीज, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू n, जो आपको पसंद आए। ठीक है, ये ज्यादा आसान है याद रखना। एग्जाम्पल जैसे हम दे दिए 10c, और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट, और यहाँ पे दे दिया 10c मान लीजिए r माइनस 2, तो r का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो इधर से करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, r इज इक्वल टू r माइनस 2 कैसे हो सकता है, नहीं, बट दोनों का सम 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगेन अब डायरेक्ट अपने को लिखना है, प्रैक्टिस करिए। r का वैल्यू डायरेक्ट सोच सकते हैं, सोचिए, r का वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 6। ठीक है, तो दिस शुड मेक सेंस। ठीक है, या फिर यहां से एक और प्रॉपर्टी आता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहीं से कि 10c6 आपका बराबर हो रहा है 10c4 के। ठीक है, ठीक है, ये 6 है, तो ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये NCR n माइनस, अब इसको भी याद करने का तरीका क्या है वो ध्यान में रखिएगा। NCR NC R माइनस 1 n माइनस R प्लस 1 बाय R, ऐसे मत आप याद रखिएगा। NC यहाँ पे कोई बड़ा सा रहेगा, ठीक है, एक बड़ा नंबर रहेगा, यहाँ पे लेस वाला नंबर रहेगा जो लेस है, तो आपको करना है n माइनस जो लेसर नंबर है उसको करना है, और बाय जो बिग नंबर है, ये मत याद रखिएगा ऐसे, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ। तो अब ऐसे याद रखिएगा, देखिएगा यूं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एकदम आपका यूं होगा। एग्जाम्पल देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ गया NC5 NC4। एक चीज ध्यान में रखिए, एक का डिफरेंस रहना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। कब लगेगा, जब ये सेम हो और यहाँ पे एक का डिफरेंस हो। वैसे 2 का डिफरेंस हो तो भी लग जाएगा,
वो भी उस पर भी आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n माइनस स्मॉल, स्मॉल क्या है 4 लिख देंगे और बस बड़ा, खत्म, क्वाइट इजी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, अब आप अगर मान लीजिए ये आ गया कभी r+1/r, अब इसमें आपको सोचना नहीं है n माइनस r+1, वो सोचते जाएंगे तो गलत फॉर्मूला हो सकता है लगा देंगे। क्या लगाना है, n माइनस सर स्मॉल, स्मॉल है r और जो बड़ा है वो नीचे लिख देंगे बस। आई होप दिस मेक सेंस। मैं ये बता रहा हूँ बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, हमको खुद अपने टाइम में नहीं पता था, बहुत कंफ्यूज हो जाता था, बट अगर आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अच्छा, इसमें कुछ कुछ और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वाला रेशियो बहुत ही यूज हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा और चर्चा करता हूँ। हाँ, इसी पे चर्चा करता हूँ। तो हाँ, तो एक टाइप का क्वेश्चन जो जेई में रहता है, जो मैं अलग से नहीं लाया हूँ, तो यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंसेक्यूटिव रेशियोज आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो ऐसे करके आपको लेट करना है। अब वी कैन सिंप्लीफाई, हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे, नीचे इसको ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में था 1:5 कुछ भी नंबर, मान लीजिए 14 था, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर है, या 20 मान ले, 20 मान लेते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो इसमें आपको दिख रहा है ये 5:1 है, ठीक है, ये 5 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, n माइनस छोटा वाला ये है, और बड़ा कौन सा है, बड़ा, ये बड़ा लिख देंगे, बड़ा वैल्यू हो गया, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा। अब ये और ये आपको लिखना है NCR+1/NCR। अब फायदा क्या है, ये 20/5 होगा कि अगर आप वो फॉर्मूला लगाए जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने याद करा, n माइनस छोटा वाला आ रहा है और नीचे में बड़ा वाला इज इक्वल टू 4। क्या यहां से दिख रहा है, आपके पास 2 इक्वेशन मिल गए, n और r का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो ये एक जेई का पीवाईक्यू हो गया, एक नहीं बहुत ही सारा। तो ये जेई का पीवाईक्यू ऐसे आपको सॉल्व करना। एनसीआर रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो भी नोट कर लीजिए, कि एनसीआर का मीनिंग तो ये होता है, आई होप ये सबको आता है, n फैक्टोरियल। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये होता है। कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखना, NC0 1 होता है, तो n यहाँ पे NCN भी हो जाएगा यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी। NC1 होता है n इज इक्वल टू NC2 के बराबर, सॉरी NCN माइनस 1 के बराबर। NC2 का वैल्यू आप याद रख सकते हैं NN माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा NCN माइनस 2। और कुछ कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, जैसे 5C2 बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, और 5C3 बराबर ही होगा, इसका वैल्यू 10 होता है, याद रखना बहुत आसान है, 5 × 2 के तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा वैल्यू। डायरेक्ट आपको ये वही है, डायरेक्ट रिजल्ट्स, ये किस में आ रहा है सर, आपका रिजल्ट्स में। तो अगेन जितने ज्यादा आपको रिजल्ट्स याद है, बहुत ही यूज करेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। और भी कुछ कुछ रिजल्ट्स है, लेट्स सी। अच्छा, मान लीजिए आपको उल्टा दे दे, NCR-1 ऊपर रह जाए और नीचे में बड़ा रह जाए, तो क्या करना है, कुछ डरने का जरूरत नहीं, ये उसी का रेसिप्रोकल नहीं है, तो आप फॉर्मूला याद रखिए नॉर्मल वाला, n माइनस छोटा वाला, n माइनस जो छोटा है नीचे में बड़ा, ये लिख देंगे। बट ये तो उसका उल्टा है ना, ओरिजिनल में क्या रहता था, ओरिजिनल में ये देखिए बिग ऊपर रहता, तो ये आप लिख दीजिए, बट इसका उल्टा लिखना है, तो ये आपको लिखना है n माइनस r+1। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है, ये लिखना है आपको अगर उल्टा रहेगा, तो इसका भी रिजल्ट आपको आता है, अगर ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा। एक और चीज सोचते हैं, अगर मान लीजिए ये रहेगा NCR+2, NCR 2 का गैप हो गया, तो कैसे करें, तो आप इसको ओरिजिनल में बना सकते हैं, क्या करिए, बीच में सोचिए, r+1 रहता तो मजा नहीं आ जाता, तो बस उसी मजे को आप खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस भी करना पड़ेगा। NCR, अब आपके पास 2 यूजफुल रिजल्ट है, क्या डायरेक्ट ट्रिक से आप बताइए, n माइनस छोटा वाला बाय बड़ा वाला लिख देंगे, n माइनस छोटा वाला बाय बड़ा वाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 2 का गैप भी रहेगा,
तो यू कैन इजिली सॉल्व। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा को भी आ गया NC1 बाई NCN-1, तो आपको तुरंत दिखना चाहिए कि ये दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल 10C4 है और 10C6 है, तो आप कैलकुलेट करने मत चल जाइएगा, ये दोनों डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कैलकुलेशन का बात ही आ जाए, मान लीजिए 10C4 है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ऐसे मत करने चल जाइएगा डेफिनेशन से, ऐसे आप कर सकते हैं बट ये तो पता यही होगा ना। आप डायरेक्ट लिखिए 10 इंटू 9 इंटू, अब टॉपर को देखिएगा वो ऐसे ही सॉल्व करेगा 7, अब वो 6 नहीं लिखेगा, जैसे ही आपके मन में 6 आ रहा है लिखने का, वो तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो जो बड़ा वाला है उसको हटा दीजिएगा और 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके लिख दीजिएगा। आई होप दिस मेक सेंस। सब टॉपर लोग ऐसे ही करते हैं, तो ये तो आपको करना ही है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। प्रैक्टिस के साथ आप भी कर सकते हैं, फिर वी कैन इजिली सिंप्लीफाई, और आप देख सकते हैं 210। आपको जब यही सिंपल सा वैल्यू करने में, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे इन द गिवन टाइम लिमिट। तो इसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे एंड इंपॉर्टेंट चीज बताया। आई होप यू कैन रिमेंबर ऑल दिस, तभी आपका अच्छे से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें है ना, अच्छा ये जब क्वेश्चन करेंगे तभी आते हैं उसमें, मेन है फोकस। वही जो फोकस है ना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। अगर क्वेश्चन में फोकस करने बोला है बाइनोमियल कोफिशिएंट, या जरूरत पड़े बाइनोमियल कोफिशिएंट पे फोकस करने, तो सिर्फ हम लोग कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्स पे फोकस करने बोला है तो एक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस शुड बी एट वेरी हाई लेवल इन द एग्जाम। अब आ जाते हैं अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करो। मैं बहुत ही कम चीज लिखूंगा, सोचूंगा ज्यादा, ठीक है। तो आपको भी मेरे साथ साथ सोचना है। अगेन आई वांट योर फुल अटेंशन। तो आप कुछ पी सकते हैं, मैं भी पी लेता हूं कुछ फॉर फुल अटेंशन। डोंट जज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर गिवन है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सेकेंड टर्म लिख रहा हूं। एक चीज है, सेकेंड टर्म लिख रहा हूं तो एक कम लिखना पड़ेगा, NC1 लिख रहा हूं। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ये वाला चीज काम आ रहा है हमें। फिफ्थ टर्म रहेगा तो NC4 लिखेंगे, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। तो NC1 x की पावर, फर्स्ट टर्म x है, डिफरेंस लिख दिया, y की पावर 1, ये 135। डायरेक्ट कुछ नहीं, T2 वगैरह वो सब फालतू चीज नहीं लिख रहा हूं। फिर NC2 दिया हुआ है। अब डायरेक्ट पेन चल रहा है मेरा, अब कुछ सोच नहीं रहा हूं, अब डायरेक्ट हमको पैटर्न दिख गया। फोर्थ टर्म मतलब NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 इज इक्वल टू 10/3। 3 इक्वेशन आ गए। इतना चीज लिखूंगा पहले। अब क्वेश्चन में पता चल रहा है कि nx y का वैल्यू निकालना, और बहुत ही सिंपल है कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व करना है, हो जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। रेशियो का यूज करेंगे। अब हमको पता है NC2/NC1, बड़ा को ऊपर रख रहे, छोटा को नीचे रख रहे, क्योंकि उसी टाइप का हम लोग फॉर्मूला याद किए। तो क्या कर रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहा हूं, तो NC2 लिखूंगा, NC1 लिख रहा हूं। अब क्या आपको दिख रहा है? अब मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये काटेंगे तो y बचेगा, ये काटेंगे तो ये बड़ा है तो नीचे में x बचेगा। क्या आपको दिख रहा है? ये आप सोचिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये 30/1, इसको पूरा लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। ऐसे तो काट सकता था बट रहने देता हूं। अब इसको लिख रहा हूं, कोई नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से n-1 छोटा वाला बाय बड़ा। अब टॉपर लोग ऐसे लिखेगा, फॉर्मूला लिखना जाएंगे आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, तो ये इसका फायदा है, y/x। इसको जल्दी से काटता हूँ, 5 6 5 27, 3 से भी कट रहा है, 2/9 आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहा हूं, तो अब डायरेक्ट पेन चल रहा है, क्या डायरेक्ट लिख रहा हूं और डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब n- छोटा वाला बाय बड़ा वाला, अगर आप ये करने लग गए, आप टॉपर बनते जा रहे हैं। y/x इज इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाय 30, 10/3 डिवाइडेड बाय 30, तो 1/9 लिख दे रहा हूं। क्या आपको दिख रहा है? ये ऐसे सॉल्व करिए। अब n का वैल्यू दिख रहा है, इस दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो सब उड़ जाएगा ना, ये अगर डिवाइड करें तो उड़ जाएगा, और ये बचेगा। तो n-1/2 इंटू
n-2, 3 को नीचे लिखूं, नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पहले ऊपर इसको लिए थे तो 2/9, तो बस 2 बचेगा, हो गया। अब सॉल्व कर देता हूँ, n-1, ये 3 टाइम्स हो रहा है और ये 3 ऊपर चल गया और ये सबको इधर भेज देता हूँ, 4n-2, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, ओपन कर देता हूँ, 3n-3, 4n-8। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, 3n फिर -1 लिख देते हैं। ये ध्यान दीजिए, ब्रैकेट दोनों से होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, बट ये सिली मिस्टेक अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, अब कुछ इधर उधर नहीं, मन में करेंगे। ये n बचेगा उधर और इधर 5 हो गया, n का वैल्यू इजिली आ गया। अब पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप ऐसे लिखेंगे बहुत ही क्लियर लगेगा। कुछ सिली मिस्टेक हो गया तो देखने में भी आसानी होगा। यहाँ पे पुट कर रहा हूं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हमको 2 दिख रहा है, हमको डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 2 दिख रहा है सिंप्लीफाई होते हुए। y/x इज इक्वल टू 2/9, तो y/x का वैल्यू एक मिल गया है, y/x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे मत पुट करिएगा, यहां से भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं ना, इसका यूज कर लेते हैं। NC1 क्या होता है, याद है n, तो n के जगह 5 लिख देता है। x की पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और y और 135। अब ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9y लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, नहीं पर 9y लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। x को रहने देते, y को सब्स्टिट्यूट कर देते, y को लिख सकते हैं x/9, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। और यहां से कुछ अच्छा बन रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी किया था, 27 आ रहा है, हाँ ये दिख रहा है। यहाँ पे सही कैलकुलेशन है, x की पावर 4 आ रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है नहीं ठीक है। x की पावर 5, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1, x की पावर 5, 3 की पावर 5 आ गया। आपको दिखना चाहिए, अगेन डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3, और यहां से जैसे ही पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1/3, सबका वैल्यू मिल गया। जल्दी से बस पुट कर देना है, तो पुट कर देता हूँ 6, सही वैल्यू लग रहा है, अच्छा वैल्यू लग रहा है, 125, ठीक है। 5 का क्यूब आसानी से कर सकते हैं मन में, 9 और 1/3, 6 इसीलिए दिया कि कैंसिल हो, तो ये कितना हो जा रहा है, 4, 134 इंटू 6, जल्दी से कर देता हूँ, हाँ 24, 2, 18, 20, 2, 804 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 806 विल बी माई आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लेंदी सा क्वेश्चन एंड वेरी रीसेंट क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही कम लिखना पड़ेगा, आंसर में आप श्योरिटी ला सकते हैं कि हाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, MNB द कोफिशिएंट ऑफ, अब डायरेक्ट दिख रहा है कोफिशिएंट है 7th और 13th टर्म। अच्छा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जनरल टर्म आपको लिखना है एंड सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगेन जनरल टर्म लिखते हैं, कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट पे फोकस करना, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं 7th टर्म, मतलब अगेन 18 से एक कम लिखेंगे, तो 7 है तो 6 लिख रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म की पावर, इसका डिफरेंस 18 - 6 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे 12। सेकेंड टर्म 1/2 x 2/3, इसमें 6 हो जाएगा, ये हमारा है। अच्छा दोनों का कोफिशिएंट बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा था, सिर्फ हमारा कोफिशिएंट पे फोकस रहेगा ना, यहाँ x तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना। यहीं पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ कि हमारा फोकस विल बी ऑन कोफिशिएंट। ये लिख ही नहीं रहा हूं मैं, इसका जरूरत ही नहीं है, एक बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ से कोफिशिएंट क्या आएगा, 18c6 1/3 की पावर 12 इंटू 1/2 की पावर 6, ठीक है। क्या आप डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख सकते हैं नेक्स्ट में, साथ दीजिएगा मेरा। 13 टर्म तो 18c12 लिखेंगे इंटू जो कोफिशिएंट है 1/3, इसका डिफरेंस 6, 1/2 है। नेक्स्ट x पे फोकस ही नहीं है मेरा, x को आप देखिए नहीं, वो कोफिशिएंट में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। 2 की पावर ये जो रहता है वो 12, खत्म। ये हो रहा है, हम लोग टॉपर की तरह सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये m है, ये नहीं। इसी का क्या पूछा है, रेशियो, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो क्या दिख रहा है, ये सेम है। अगेन ये सेम है, आपको दिखना चाहिए। यहीं पे हम लोग 0.01% में आ रहे हैं, ऐसा है। और ये जानबूझ के देता है, ये जेई वाला ऐसा जानबूझ के दे ही देता है।
आपको याद रखना है अच्छे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब सही जा रहे हैं, सिंप्लीफाई मतलब चीजें कैंसल हो रही हैं, सिंपल होते जा रहे हैं मतलब सही जा रहे हैं। वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता है क्योंकि उसको ही पता है टाइम लिमिटेड है। कैन यू यूज द रिजल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर? एक जन कर लेगा और एक जन नहीं करेगा, तो यहीं पे डिफरेंस आता है। आपको दिमाग में लेके जाना है कि ऐसा क्वेश्चन देगा एंड जो हम लोग रिजल्ट्स याद करके जा रहे हैं वो यूजफुल होगा। ये काट दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्या आपको दिख रहा है? n/m है तो ये तो नीचे रहेगा ना सर, 3x 3⁻6 2⁻12 और m वाला ऊपर चल जाएगा 3⁻12 2⁻6। तो अब मुझे दिख रहा है 3⁻6 और 2⁻6। अब हो तो गया, ये 1/3 कर दीजिए तो 2 ही बचेगा, तो 9/4, खत्म कहानी। क्या कुछ लिखना पड़ा। दिस कैन बी लिटरली सॉल्व्ड इन 1 मिनट। और इस टाइप का गारंटी आएगा, रिसेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। नई स्टेप समझ में आ रहा है? प्रेशर डालिए, इतना ही लिखना है, इससे कम लिख सकते, इससे ज्यादा लिखेंगे तो आप टॉप नहीं कर पाएंगे, 0.99 परसेंटाइल या उससे भी अच्छा नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब वो क्या करे, देखो टर्म तो वही, अब बस वो आपको एक्सप्रेशन ही खराब दे देगा। एक्सप्रेशन में लॉग घुसा देगा, कहीं पे साइन घुसा दिया है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। लॉग का प्रॉपर्टी आना चाहिए, साइन एक्स रहेगा तो साइन एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। तो थर्ड टर्म अगेन डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमको 5c2 दिख रहा है, एक कम होता है हमको पता है। अब 1 की पावर एनीथिंग होता है 1, तो 1 को तो हम देखते ही नहीं। 1 की पावर कुछ भी रहता है ना तो हम उसको लिखते ही नहीं, उसको लिखते ही नहीं है। इंटू में तब नहीं लिखते, प्लस में रहता है तो लिख देते हैं। x log 2x सेकेंड टर्म, इसका पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2560। अब हमको एक चीज और दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हर एक रिजल्ट जो मैंने बताया है बहुत ही यूजफुल है। 10 होता है, कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, 10 से गया 0, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, 256 जानबूझ के अच्छा नंबर दिया है। नो योर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आपको याद रखना है, 16 का स्क्वायर x log 2x। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं? x की पावर लॉग रहे या वेरिएबल रहे, तो टेक लॉग बोथ साइड्स, ये आपको याद रहना चाहिए। टेक लॉग, और कौन सा बेस ले, log 2 ले रहे हैं। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा मेरा, ये हम डायरेक्ट ये लिख दिए। अब कैसे लिखे वो आपको सोचना है। log 2x लिए दोनों 4, अब यहाँ को फिर डायरेक्ट दिख रहा है log 2x प्लस -2 होगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, ये सिली मिस्टेक करता है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस -2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अनलेस कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज पता है, x शुड बी पॉजिटिव नो, क्योंकि x के ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ना शायद सिली मिस्टेक है, ऐसे यहाँ, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट क्या होता है, x शुड बी पॉजिटिव ना, x शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 की पावर प्लस -2, तो 1 से आ जाएगा 4, 1 से आ जाएगा 1/4। हाँ, तो ऑप्शन के हिसाब से 1/4 होना चाहिए, बट दिस शुड बी आई गेस इनकरेक्ट। नहीं x का वैल्यू हाँ 1/4 तो हो सकता है, ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। हाँ दोनों होता है 1/4। log 2x तो नेगेटिव हो सकता है ना, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ से x आ रहा है 1/4 विच इज पॉजिटिव, तो सही आंसर 1/4 होगा। मेन है ये सिली मिस्टेक मत करिएगा। तो लिटरली कितना लाइन लगा, 4। सो दिस इज हाउ, यहां से आप फील ले सकते हैं 0.01%। आप अपने फ्रेंड्स को दीजिएगा ये सॉल्व कर। पहला वो तो पूरा लिखेंगे, t3 इज इक्वल टू 1 भी लिखेंगे, वहां निपट गए। 5c2 को सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्ट पता है, यहाँ पे लॉग लेंगे लिखेंगे और 2 स्टेप फालतू करेंगे फिर करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी देंगे 256। तो ये लिटरली जो हमने सॉल्व किया 5, आपके जो बाकी नॉर्मल जो 0.1% या 1% से ऊपर ही रहते हैं, तो वो 10 स्टेप लगाएंगे। फिर आपको लगेगा मैथ लेंदी होता है, मैथ लेंदी नहीं होता, आपको सॉल्व सही से करने आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यही मैं आज के इस सेशन में सिखाना चाहता हूँ और आने वाले फ्यूचर सेशंस में भी। तो डू कंसिडर अगेन सब्सक्राइबिंग एंड लीव योर कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। ये बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया जा रहा है, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर सच सीरीज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो डू लीव योर कमेंट्स एंड फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है तो
ठीक है, तो आई होप अगेन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है व्हाट आई वांटेड टू टीच। आगे करते हैं। अब ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ सिली मिस्टेक हो जाए, बट आपको इसी का प्रैक्टिस करना है, तभी आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। फिफ्थ में आ जाते हैं। हाँ, अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। फ्रॉम एंड का क्या कॉन्सेप्ट, आप बस फ्लिप कर दीजिए। x प्लस वाई की पावर मान लीजिए 10 है, तो इसका t4 लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, 10c3, बाकी का तो लिखना आता है। अब ये बिगिनिंग है, मान लीजिए t4 फ्रॉम एंड पूछे, तो ये सेम एज होगा y प्लस x का एक्सपेंशन 10 फ्रॉम बिगिनिंग। t4 निकाल लीजिए इसके एक्सपेंशन का, तो इसका एक्सपेंशन का निकालना आता है, आसान है, 10c3। अब फर्स्ट टर्म की पावर लिखेंगे, y की पावर डिफरेंस x की पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 7 y की पावर 3। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि ये और ये सेम होगा। आप पीछे से सेम टर्म ले, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल हैव सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट, will have same binomial coefficient। इसका एक बुक्स में फॉर्मूला भी रहता है, बट आई थिंक दिस मेथड इज द बेस्ट, आप यही करिएगा। अब इसका और इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं, यही है, मान लीजिए इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट, इसका लाइव वी आर मेकिंग डायरेक्ट रिजल्ट, और ये हमको नहीं लगता कोई बताता भी होगा, डायरेक्ट रिजल्ट एक यूज कर रहे हैं। मान लीजिए x प्लस वाई की पावर n है, ऐसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इसका एक निकाल रहे कोई सा भी टर्म, एनसीआर, टी आर प्लस 1 मान लीजिए निकाल रहा है, एक्स की पावर n माइनस आर रहेगा, वाई की पावर आर रहेगा, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम एंड क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, एनसीआर ये वाई इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर आर। अब जनरली क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसका रेशियो रहेगा, तो इसका रेशियो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स की पावर n माइनस 2r और y की पावर n माइनस 2r, तो यही होगा रेशियो के बराबर। एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, n माइनस 2r। आई होप दिस मेक्स सेंस। x बाई वाई n माइनस 2r, तो इस पे लगाते हैं, डायरेक्ट कैन बी यूज, कोफिशिएंट रेशियो निकालना है तो वो कोफिशिएंट तो गायब ही हो जाएगा, तो ये है 2 4 n माइनस r। अच्छा, अब r को आपको केयरफुली सोचना है, ये टी आर प्लस 1 है, तो फिफ्थ टर्म है तो r का वैल्यू हो जाएगा 4, एक कम, और ये जानबूझ के 4 आ रहा है नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 2r हो रहा है, n माइनस 8, और यहाँ पे अच्छा ये 1 बाय है तो ये ऊपर ही डायरेक्ट लिख दे, ये ऊपर ही डायरेक्ट लिख दे, y था 1 बाय ये जो भी है फोर्थ रूट ऑफ 3, तो वो ऊपर चल जाएगा ना। तो आई होप दिस मेक सेंस। अगेन आप सोचिएगा, मैं बहुत सारा स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो सोचिएगा, जस्ट थिंक, ये दोनों सेम होता है, n माइनस 8। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x बाई वाई, मतलब दोनों का डिवीजन n माइनस 2r, ये लाइव रिजल्ट बना है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म एंड आर्थ टर्म, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बाई r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिगिनिंग पहले आता है एंड बाद में, तो यहाँ पे भी वही है, बिगिनिंग एंड टू द एंड, तो ये डायरेक्ट आ जा रहा है, इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, देखिए 6 की पावर 1 बाई 4। अच्छा, कैन यू नोटिस वन थिंग, ये 6 ही हो रहा है, ये 6 की पावर 1 बाई 4 की पावर n माइनस 8 है, और यहाँ पे भी वही है, ये जानबूझ के आपको अगेन दिया ऐसा, तो बेस सेम हो गया, तो डायरेक्ट क्या है, पावर शुड बी सेम, n माइनस 8 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 9, खत्म नहीं हुआ है बट अब हो जाएगा। अच्छा, ये इंक्रीजिंग पावर ऑफ, ये मतलब जो नॉर्मल ओपन करता है ना कि x की पावर घट रहा है और y की पावर बढ़ रहा है, तो ये y है, तो नॉर्मल एक्सपेंशन की तरह ही है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 6th टर्म जल्दी से निकालिए, तो अगेन डायरेक्ट रिजल्ट, n का तो वैल्यू मिल गया 9c, 6 है तो 5 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1 बाई 4 की पावर डिफरेंस, सही है एकदम, 4 आना ही चाहिए था, नहीं तो फिर बहुत बेकार नंबर आ जाता, 3 की पावर 4, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है,
तो 9C5 निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ये दिया अल्फा, ये 4 3। अच्छा यहाँ पे देखिए अब पावर 4 है ना, तो एक 3 आ जाएगा, एक ये बचा रहेगा, क्या आपको दिख रहा है? 9C5 लिख देता हूं, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे कैन यू सी कुछ ऐसा आएगा, बहुत ही बेसिक एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी अल्फा, तो ये कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो ये बचा वही होगा। तो कैन वी फाइंड इट क्विकली, एंड 9C5 आप जो नॉर्मल तरीका से ओपन करते हैं वही, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था। 6 5 नहीं लिखेंगे, 4 × 3 × 2, हाँ 1/2/3 भी है, तो 3 2 6, ये 4 2 गया और ये 3 गया, तो क्या बच रहा है 3 × 4 × 7, हाँ तो ये कितना हो गया, इसको कर लेते हैं 21 × 4 कर लेते हैं, हाँ 21 × 4 एंड 4 84, दिस मेक सेंस, तो 84 विल बी आवर आंसर। तो कॉन्फिडेंस आएगा 84 मारते वक्त। ये अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड इट क्विकली। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम एंड। ये रिजल्ट आपको 0.01% में लेके जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये आप करिएगा होमवर्क, और जैसे मैंने ये सॉल्व किया, सॉल्व करिए और बताइए कितना टाइम लगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ सेम टर्म है, मतलब कि डायरेक्ट करे, अब डायरेक्ट करते हैं तो मैं एग्जाम में हमको पता है कि देख लेंगे तुरंत, बिगिनिंग टू एंड है, x/y आता है, x/y मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 1/4 n-2r n-8। हो सकता है आपको याद ना रहे, बट याद करके जाएंगे तो काम आ सकता है। 6 की पावर 1/2, तो n-8/4 = 1/2, 2 गया, n = 10, ये रहा। अब ये आपको लगेगा क्या उठपटांग लिख रहा हूँ, टॉपर लोग यही उठपटांग चीजें लिखते हैं। n का वैल्यू 10 आ गया, अब आपको जो निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, 10C2 फर्स्ट का पावर डिफरेंस 8, सेकेंड में जो भी नंबर है उसमें ये 2 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, √3 तो बच रहा है, √3 बचेगा, √3 नीचे बचेगा, ठीक है जो भी है। इसमें n × n- ये लगा रहे हैं, n × n-1/2, मैं आपका होमवर्क कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा √3 बचेगा, ठीक है आप देख लीजिएगा। तो ये कटा, तो 20 × 3 × 3 कर देता हूँ, √3 रैशनलाइज कर सकते, ये √3 गया, 60 √3। अब जो भी मैंने उठपटांग लिखा है समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, इसी तरीके से सॉल्व किया, लाइक 1-2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कोफिशिएंट ऑफ प्रॉब्लम्स, पहला टाइप का हमने कवर कर लिया, जनरल टर्म इज कवर्ड। सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा, ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है, इसी से काम आएगा, इसी से है बेसिकली क्या है, जनरल टर्म से ही डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला तो हो गया प्योर जनरल बेस्ड, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आगे जाके हम लोग करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये इसी में आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक है रैशनल टर्म्स, ठीक है, बस रैशनल या इरैशनल टर्म्स आपसे पूछेगा। आ जाता है इस पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। आप TR+1 लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5CR, यही होता है जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म की पावर डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर जो R होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे फोकस फिर से आपका काम है, कोफिशिएंट है तो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन कोफिशिएंट, हमको ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, बस हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो हम बस वही लिखेंगे, एक्स की पावर 15 - 3R, और यहाँ पे नीचे में आएगा 2R, हम लिख रहे हैं 15 - 5R, क्या आपको क्लियर है, ये बराबर होना चाहिए x की पावर 5 के, ये आप दिखा दीजिए, और r का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ से। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, r का वैल्यू 2, मन में सॉल्व कर ली, बहुत ही ईजी है सॉल्व करना, 2 स्टेप लगेगा, r का वैल्यू 2 आ गया। अब बस पुट कर दीजिए, अब बस आपको कोफिशिएंट दिखना चाहिए,
अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लिख लीजिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, जनरल टर्म लिख दीजिए, उसमें बस एक्स खोजिए, इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरा दिखाना थोड़ी ना, ये बोर्ड के लिए थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर जेई मेंस, समझ में आ रहा है, बहुत कम टाइम मिलता है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो अब बस कोफिशिएंट है तो 5c2, हमको ये दिखता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, पता नहीं आप खुश होते हैं कि नहीं। 2 की पावर 3 और यहाँ पे अच्छा -1/3 की पावर 2, अच्छा हमको -1 की पावर इवन रहता है ना, तो ये भी हमको नहीं दिखता, ये लिखने का मन ही नहीं करता, -1 गायब कर देते हैं, क्योंकि -1 ही होता है, और -1 की पावर ऑड दिखता है ना, तो -1 लिख देते हैं। बढ़िया, तो यहाँ -1/3 की पावर 2, तो माइनस तो हम ऐसे ही गायब कर दिया, और 1/9, और ये होता है 8, ये हो गया 10, 80/9, और ये 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि सही किए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ऐसे आपको सॉल्व करना है, आप देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। आगे बढ़े, एक और कर लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। x की पावर 10, तो कोफिशिएंट पे बस फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम वो भी नहीं लिख रहे हैं, हमको बस कोफिशिएंट दिख रहा है, हमको बस कोफिशिएंट दिख रहा है, √x की पावर n माइनस r, माइनस, ये भी माइनस भी नहीं दिख रहा, भगाओ भगाओ माइनस को, हमको बस x की पावर 1/3 दिख रहा है, x की पावर -1/3 भी लिख सकते थे, बट रहने देते हैं, ये दिख रहा है। अब ये 1/2 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, n-r/2 -r/3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब ये जो हो रहा है वो x की पावर 10 के बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाले को कर देंगे, एलसीएम भी ले लेते, 3n - 3r - 2r, एलसीएम 6 होता है तो 60, n का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी n का वैल्यू तो पता है, 60 क्या कर रहा है, 60, तो ये 180 लिख दे, n का वैल्यू पता है भैया, यहाँ पे मन में करे, ठीक है, कर सकते थे मन में, r का वैल्यू कितना आ रहा है, बट थोड़ा सा हो सकता है मन में करने से सिली मिस्टेक भी होता है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। 24, r का वैल्यू 24, ठीक ही है, हाँ 24 5r 120, हाँ 24 सही। अब निकालते, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा बड़ा है, अब आप 60c, हमारा क्या आ रहा है, टर्म क्या आ रहा है 60, अब पूरा लिखते कोफिशिएंट लिखते 60, अब x नहीं दिख रहा है, अब हमको x नहीं दिख रहा है, 60c 24 आ गया, अब यहाँ पे वही लिखेंगे जो r का वैल्यू आया, क्योंकि NC ही होता है भैया, ठीक है। और वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा टर्म का है कोफिशिएंट x की पावर 10 है, वो नहीं पूछेगा, वो तो इजिली निकाल लोगे, वो रहता तब 25th टर्म आंसर रहता। अगर हमसे पूछता कौन सा टर्म का कोफिशिएंट x की पावर 10 है, तब 25th टर्म लिख देते, बट यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। 60c 24 लिखे, अब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/5, 1/4, हाँ 4 का मल्टीपल है कम से कम, वो तो सही आया है। डिफरेंस कितना हो रहा है 36, हाँ 36 इज अ गुड नंबर। अब माइनस को भी देखना है थोड़ा सा, 24 नहीं, माइनस को क्यों देखेंगे, भगाओ, इवन है ना। तो 60c 24, अब यहाँ पे बहुत बच्चे डर जाएंगे, क्यों डरेंगे, अच्छा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, हाफ, और यहाँ पे 5 की पावर कितना हो रहा है 9, हाँ तो ये 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो k का वैल्यू, अब इसको ऐसे लिख देते हैं डेफिनेशन, अब इसको वैसे करने जाएंगे तो रात हो जाएगा, और जे इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, इट्स अबाउट सिंप्लीफिकेशन। ये आ रहा है हमारा कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पूछूं कि 5 की पावर इन एनी फैक्टोरियल, इन एन फैक्टोरियल, ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है, n लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं, इसका GIF लेते हैं, प्लस n लिखेंगे फिर 5 स्क्वायर लिखेंगे, इसका GIF, प्लस n लिखेंगे 5 क्यूब लिखेंगे, इसका GIF, और ऐसे करके जाते जाएंगे, अनलेस कि जब तक ये 0 ना हो जाए, ठीक है। आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी की पावर निकाल सकते हैं, ये PNC में पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है, तो इसमें 2 की पावर क्या होगा, 3 की पावर क्या होगा, 5 की पावर क्या होगा, ये निकालने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल 5 की पावर निकालते हैं, तो 100 लिखेंगे, 5 करेंगे, 100 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर आगे तो 0 ही हो जाएगा, 125 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो रहा है हमारा 20, यहाँ पे कितना हो रहा है 4, तो 24 हो जाएगा, तो वी गॉट आवर आंसर एज 24।
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 पुट करना है, मन में कैलकुलेट करें। यहाँ पे 5 की पावर क्या आएगा, 60/5, 60/5। अच्छा एक कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग रोने लगोगे। सर सभी चीज मन में कर देंगे। ये कितना हो गया, 1 12, और ये कितना हो गया 2, और आगे 0 आएगा तो 14, ये 24, 24 तो एक ही बार आएगा तो 4, ठीक है, ये डायरेक्ट मन में हो सकता है, सोचिएगा। ये 2 जाएगा 7, 7 और 1 8, 5 की पावर 8, ठीक है, और 5 की पावर 3 बचा हुआ था, तो 8 4 12 2, 5 की पावर 5, आंसर 5। ठीक है, अब हम आंसर लेते हैं, अब आप ही को फोकस करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव द ऑप्शन टू रिवाइंड, फिर से आप देख सकते हैं, बट आई वांट कि आप लोग ऐसे ही फास्ट सॉल्व करना सीखे। खत्म, ये आप होमवर्क करिएगा, सिंपल है। टॉपर की तरह आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डायरेक्ट रिजल्ट आता हो। फोकस करना है एक्स पे, फिर कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, ड्रॉप योर आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछा है। तो अब क्या करा, पिछले क्वेश्चन में एक एक का कोफिशिएंट पूछ रहा था, बस 2 बार पूछ दिया तो 2 बार निकालना है। अगेन हम लोग का फोकस सिर्फ कोफिशिएंट पे रहेगा, तो जो भी एनसीआर वगैरह नहीं लिख रहे हैं, x की पावर 2/3 n -r 9 - r सेकेंड टर्म विच इज सिर्फ अगेन x पे, ये हो जाता है r। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 रहने देते हैं, 9 - r/3, और यहाँ से आ जाता है -2r/5, ये हो जा रहा है। अब इसी को एक बार दिखाना है 2/3 के बराबर और -2/5, तो आप देख सकते हैं 2 कैंसल ही कर देते हैं, तो 9 - r/3 -r/5 इज इक्वल टू 1/3 और -1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं और एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं सही से, 45 - 5r -3r/15। अच्छा इसको भी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 45 - 8r/15 इज इक्वल टू 1/3 हो, यह आपका -1/5। तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, मन में क्या कर सकते हैं, ये 15 गया 5, 40/8 5, हाँ, r इज इक्वल टू 5। अब ये करिए, 15 गया -3, 48 हो गया, हाँ 6। तो ऐसे आपको करना सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने निकाला डायरेक्ट, क्या आप कर सकते हैं, तो आप बन रहे हैं 0.01% की ओर। तो ये सब लोग नहीं कर पाएगा, या करता नहीं, आदत नहीं, आदत बनाना, कर तो लेगा कोई भी अगर आप सही से समझ गए तो। हाँ, तो आर का वैल्यू मिल गया, अब कोफिशिएंट पे फोकस करना है। क्या हो तो क्या, क्वेश्चन 9C 5 ही लिखेंगे, ठीक है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हाफ मिलेगा आपका। अच्छा ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा या कॉन्सेप्ट, मान लीजिए x + 2y की पावर 9 है। अब मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट पूछूं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मान लीजिए x की पावर 5 या कुछ भी रहे, मेन है 9C 4 लिख दिया ना, तो अब यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, यहां से मिलेगा 2 की पावर 4। तो ये नंबर को भी आपको लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे हाफ काम करेगा ना कोफिशिएंट की तरह, तो हाफ की पावर क्या होता है, यही वाला नंबर आ जाता है बस। और यहाँ से क्या करना है, 9C 6, हाफ की पावर क्या करना है 6, काम खत्म। अब कॉमन ले लेते हैं, हाफ की पावर 5, यहाँ पे क्या बचा 9C 5 + 9C 6 का हाफ, हाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ये 32 होता है, लिख देते हैं 9 इंटू, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप एनसीआर को ऐसे ही सॉल्व करिएगा हमेशा। ये 6 तक लिख देते हैं, अब 3 बचा है, 4 बचा है, सॉरी 4 × 3 × 2, 1 लिखने का क्या ही जरूरत है, 9 × 8 × 7, 6 नहीं लिखेंगे, 3 × 2 और एक 2 और था, तो ये 3 से गया और ये गया 4 2 8, 4 2 8 3। अच्छा हमको यहाँ पे आप 3 और 7 कॉमन, नहीं 6 और 7, तो 6 × 7 कॉमन ले लेते हैं भाई, 32, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 1, तो 4। अब हो जाएगा 4 8 जा 32, ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 4, ये 3, 21/4 आंसर, खत्म कहानी। अगेन ये सेशन से इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, ऐसे सॉल्व करना। तो आप जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे, या फिर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा।
आगे बढ़ते हैं। 11 ये होमवर्क दिया जाए क्या? अब इसमें क्या है, दो अलग अलग कर दिया, दो अलग अलग कर दिया है। इसको भी क्विकली सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, एक्स की पावर 7 ना, तो सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे अगेन। ए भी जाए भाड़ में, हमको ए से मतलब नहीं है। एक्स की पावर 13 माइनस आर माइनस 1 बाय, माइनस को भी उड़ाओ, माइनस को भी क्यों लिख रहे हैं? एक्स की पावर -2 और आर लिख दिए, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस, ध्यान दीजिएगा तो यही आएगा। ये होना चाहिए 7, तो 13 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। इज दिस करेक्ट? हाँ 6, ये हो गया 6, तो आर का वैल्यू हमको 2 दिख रहा है। हाँ 13 माइनस 6 7 हो गया। नेक्स्ट ये वाला निकालते हैं, सेम ही आएगा, तो 13 माइनस 3r सेम ही है ना। आप देखिए फायदा, यहाँ पे भी कोफिशिएंट सेम ही आएगा, -5, ये हो गया 18, आर का वैल्यू 6, कहानी खत्म। यहाँ से क्या आएगा कोफिशिएंट 13c, अब कोफिशिएंट पे फोकस कर रहे हैं, 2 ही लिखेंगे। a की पावर डिफरेंस 11 -1 बाई b की पावर 2, खत्म कहानी। इसको प्लस ही कर देते उड़ा, क्योंकि इवन पावर था। 13c 6 लिख रहे, a की पावर क्या आएगा डिफरेंस 7, 13 माइनस 6 7, 1 बाई b की पावर 6, मजा आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, तो बराबर करो ना। 13c2 13c6, अच्छा ठीक है, इसको नहीं कर सकते। 13c2 बाई 13c, हाँ मतलब रेशियो 1 होगा, या बराबर कर देते हैं। छोड़ो इसको, अभी रहने देते हैं। ये हमको ए और बी पे फोकस करना है। हाँ ए की पावर 4 और बी की पावर 4 आ जा रहा है, यहाँ से 11 माइनस 7 इज 4, और यहाँ से 6 माइनस 4 इज 4, तो ये हो जा रहा है 13c6 बाई 13c12, ये जितना भी आएगा। इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, गैप बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करें। 13 दोनों का निकाल ही लेते हैं, फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट की निकाल ही लेते हैं। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, तो कहाँ तक जाना है, 7 तक ना। 8 अब 7 वाला नहीं लिख रहे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये ध्यान से करिएगा। 13 इंटू 2 तो आसान है, 13 इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 12 गया, 5 2 ज़ा 10, ये 2 बचा, और 3 3 ज़ा 9, और ये 4 गया, ठीक है। और 13 और 12 को काट सकते थे, हाँ 13 से 13 गया और 12 से 12 गया, तो आई गेस 22 ही लेफ्ट हुआ, हाँ 22 आ जाए। मेन ये कैलकुलेशन सही से करिएगा। आई एम गेटिंग 22 विच आई थिंक इज करेक्ट, हाई आंसर। अब यही जो प्रोसेस है इसको आप मास्टरी करिए, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, ये 0.01% लोग ही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी आपका होमवर्क है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। जेई मेंस में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, इसका मतलब है आप एक्स की पावर 0 कंपेयर करिए, जैसे पहले एक्स की पावर 7 ये सब कर रहे थे, एक्स की पावर 0 देखना है तो देख लेते हैं। अगेन फोकस ऑन एक्स, और हमको कुछ नहीं दिख रहा है। एक्स की पावर 2 n माइनस आर 9 माइनस आर, यहाँ से 1 बाय एक्स मिलेगा, इसकी पावर r, तो x की पावर 18 माइनस 3r डायरेक्ट लिख देते इज इक्वल टू 0, x की पावर 0 मतलब r का वैल्यू 6, कहानी खत्म। अब जल्दी से क्या है, टर्म इसमें तो x उड़ ही जा रहा है, तो कोफिशिएंट ही बचता है, ठीक है। तो 9c6, यहाँ से 3 की पावर 2, इसका डिफरेंस 9 माइनस 6 डिफरेंस, यहाँ से -1/3, इसमें 6, तो माइनस को हम देखेंगे भी नहीं, ये हो गया, यही k के बराबर है। तो क्या जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 नहीं लिख रहे, 3 इंटू 2, यहाँ पे नीचे में 2 की पावर 3 बच रहा है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बच रहा है, इसको बस सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 इज 8, ये तो हमको पता ही है। ये यहाँ पे एक 3 बचेगा, यहाँ 9 उड़ जाएगा, तो 7 आ रहा है हमारा, और नीचे में 18 बच रहा है, हो गया। तो पूछा इसीलिए 18 के पूछा है, तो 18 तो उड़ जाएगा, 7 बचेगा, 7 का मल्टीपल होना भी चाहिए, ये तो 100% श्योर है कि यही आएगा। तो दैट्स इट। अच्छा इसमें आप फील भी कर सकते थे, पता नहीं कि आप ये कब गायब होगा, एक्स गायब होना चाहिए, मतलब
x की पावर 6 और यहाँ पे x की पावर 6 आ जाता तभी ना कैंसिल होता। समझ में आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस? जैसे कि एक्स स्क्वायर की पावर 3 रहता और यहाँ पे x की पावर 6 रहता तभी होता। और ये सेकेंड टर्म था, ये क्या है? सेकेंड टर्म, तो इसके ऊपर जो पावर रहेगा वही r का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? यू हैव टू लाइक, इसमें थोड़ा सा फील आना चाहिए। ये थोड़ा सा टफ टू एक्सप्लेन है क्योंकि ये फील वाला चीज है। कहने का मतलब था, एक तो ये तरीका था r का वैल्यू 6, एक और तरीका था कि हाँ 6 ही होना चाहिए क्योंकि इसका पावर 6 हो जाएगा तो इसका पावर ऑलरेडी 3 हो जाएगा, अब कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां से भी 6 आ सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अगेन अच्छा सवाल है, दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा, दोनों टाइप का, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसमें टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर था, अब क्वेश्चन आ रहा है, दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 में कैसे सोचते, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। x की पावर 2 15 माइनस r बहुत जल्दी लिखेंगे। x की पावर, ये नीचे में तो माइनस r क्यों ना लिख दे, तो इसको जोड़ के क्या रहा, पावर पे ही मेरा ध्यान है। 30 माइनस 3r डायरेक्ट लिख दिए, ये 15 होना चाहिए। ये तो कुछ जाना पहचाना सा सवाल लग रहा है। r इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट, एक बार जीरो करना पड़ेगा, जीरो करेंगे तो r का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो अब कोफिशिएंट पे ध्यान रहेगा मेरा। 15c 5 ही लिखेंगे, सिर्फ 2 वाला कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये मिल गया। 15c 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 की पावर 10 कंट्रीब्यूट करेगा। अब दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है क्योंकि वो वाला प्रॉपर्टी से ये हो जा रहा है 1/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32। कहानी खत्म। मजा आया कि नहीं? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। दिस इज लाइक टॉपर का भी टॉपर, तो आप ऐसे सॉल्व करना सीख गए, देन यू आर लाइक बिकमिंग लेजेंड इन मैथ्स। अब ये होमवर्क दे दो, ये करिएगा। कांस्टेंट टर्म अगेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, रिसेंट ईयर का सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन आई कैन गारंटी कि जनरल टर्म का यूज होगा ही उसमें, और एडवांस में भी यूज हो जाता है कभी कभी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता, ठीक है, ये PYQ नहीं है, ये अपने से क्वेश्चन मैंने एक बनाया। अब वो क्या देगा, किस टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग को तो आदत है बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म देखने का ना। अब यहाँ पे 2 टर्म के बजाय ज्यादा टर्म दे देगा, बट यू कैन सिंप्लीफाई। क्या है, किस टाइप का, सिंप्लीफाई करिए 2 टर्म में, सिंप्लीफाई इंटू 2 टर्म्स, या 2 टर्म से ज्यादा भी हो सकता है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या काम आएगा आपका, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, a² माइनस b², या आइडेंटिटीज वगैरह, a³ माइनस b³। आई होप फॉर्मूलाज आता है, दिखना चाहिए, फॉर्मूला दिखना चाहिए। जैसे यहां से हमको क्या दिख रहा है, 1 + x 1 - x, दोनों का पावर p है तो वो कॉमन ही ले लेते हैं, तो आई कैन सिंप्लीफाई इनटू दिस, हो गया, बाइनोमियल बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बाइनोमियल आपको बनाना है क्योंकि जेई वाला बहुत बार क्या ट्राई करता है, वो आपको परोस के नहीं देगा चीजें, थोड़ा सा खिचड़ी बना देगा कि आप वो खिचड़ी में से, वो फॉग में से आप देख सकते हैं मेन चीज जो वो कन्वे करना चाहता था, या जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो चीज को। तो इसमें कन्वर्ट करना था। अब बहुत आसान है, x की पावर 4, तो वही लिखेंगे। हमारा सिर्फ ध्यान है इस पे, तो 1 की पावर एनीथिंग वो लिखेंगे ही नहीं, माइनस x की पावर 2 या x की पावर 2 ही रहने देते हैं, वो r हो जाएगा। तो 2r = 4, मतलब r = 2। अच्छा, एक और चीज आप कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर r इन 1 + x की पावर n होता है NCR। दिस इज वेरी लॉजिकल, आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट सोच सकते थे r का वैल्यू 2 होना चाहिए, तभी 2 की पावर 2 रहेगा, तो जाके r होगा। तो r का वैल्यू 2 मिल गया, तो हो गया ना कोफिशिएंट। p था pc2, और माइनस वो तो आएगा ही नहीं, तो आंसर इज pc2। अच्छा, अब ये 55 दिया हुआ है, अब pc2 का डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करिए, p -1/2। अब इसको ओपन मत करने जाइएगा, ये बहुत अच्छा वैल्यू है, यही आपको सोचना है, जेई वाला जानबूझ के देता है। ये हो जा रहा है 10 × 11, ठीक है, 110 आएगा 10 × 11, तो यहाँ से हमको p का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये 10 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, ये 11, तो 11।
खत्म कहानी। ठीक है, ये पीवाईक्यू नहीं था, ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन था, बस इस टाइप का आता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको फॉर्मूलाज दिख रहा है, हमको दो फॉर्मूला दिख रहा है। एक तो 1 + x के साथ अगर एक 1 - x आ जाए तो 1 - x² बच जाएगा। यहाँ पे एक ही लिए ना, तो बचा कितना, 9 पावर बच गया। अब 1 - x और ये किसका फॉर्मूला होता है, नहीं याद है तो आप देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³, ये 9 हो गया। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ देना, ये अपने आप में एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न। अब इसको, और इसमें मतलब मेन है कि बाइनोमियल में पूरा नहीं बना पाए, दो टर्म आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको दो में तोड़ेंगे, एक बार 1 × ये कर देंगे तो 1 - x³/9 बन जाएगा, और -x², 1 - x³/9। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज नोटिस करना है कि इससे सिर्फ पावर्स ऑफ 3, एक बार x⁻0 मिलेगा, फिर x⁻3 मिलेगा, फिर x⁻6 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा, x⁻27 तक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम है और x² मल्टीप्लाई है, समझ में आया? तो इसमें कैसा मिलेगा, पहला x² मिलेगा, फिर ये 5 मिलेगा, फिर दो दो बढ़ जाएगा, ऐसा ऐसा पावर्स मिलेगा। मतलब यहां से मल्टीपल ऑफ 3 तो मिलेगा ही नहीं, यहां से मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा ही नहीं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 निकालना, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 इज सेम एज इसमें निकालिए 1 - x³ में कोफिशिएंट की पावर 18, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ 2 घटा देते x⁻16 इन 1 - x³/9। अब यहां से कभी मिलेगा ही नहीं, यहां से x⁻16 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम डायरेक्ट अब प्रोसीड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां से x⁻18 नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां से मिलेगा। अब यहां से सोचना आसान है, सोचिए 6 रहेगा, इस पे 6 पावर जाएगा तब ना, तो 9 से 6 खत्म, हाँ मतलब खत्म ही, 9 से 6। अब इसको कैलकुलेट करिए, इस टाइप का एक कैलकुलेट किया था हमने, 6 नहीं लिखेंगे तो 3 × 2, तो ये 4 गया, ये 3 गया, हाँ इस टाइप का किया था ना, 21 84 उस समय भी आया था। Is this making sense to you? अच्छा, माइनस वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, -1⁻6 तो यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे शायद -84 था ऑप्शन में, तो 84 ही आना चाहिए। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, कभी कभी 2 टर्म आ जाएगा और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अब फैक्टर, कभी कभी क्या होगा, फैक्टर करना पड़ेगा, तो इसमें तो कुछ बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते, अपने को बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ 2 टर्म में लगाना आता है। ये वही कॉन्सेप्ट ही है ना, नाम में ही बाइनोमियल छुपा हुआ है। तो ये हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, 1 + x, यहाँ से x² आएगा तो 1 + x², दोनों को 6 दे देते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए, x⁻4 निकालना है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ओपन, इसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, सोचिए इसमें क्या आएगा। पहला आएगा 6c0, 1 रहेगा, 6c0 1। ठीक है, इसी में 1 ही होता है वैसे। फिर 6c1, 1 को तो अब लिख ही नहीं रहे, 1 को हम लिख ही नहीं रहे, 1 गोली मारो, x² की पावर 1 आएगा, प्लस 6c2, x² की पावर 2 यानी कि 4, प्लस डॉट 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 आएगा। वो हायर पावर्स आ जाएगा, वो तो अपने काम का नहीं है ना, अपने काम का है बस ये 3, क्योंकि अपने को देखना है बस x⁻4 देखना है। तो अब क्या है, ये क्या हो रहा है, 6c0 × 1 + x⁻6। अगेन ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तीनों को अलग अलग कर लिया। अब बाइनोमियल आपको दिख रहा है, अब बाइनोमियल दिखना चाहिए। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x⁻4 चाहिए तो यहां से भी x⁻4 लेना पड़ेगा, यहां से x⁻4 नहीं लेना पड़ेगा, 2 तो आ गया ना, तो बचा कितना, बस x⁻2 लेना है। ये अगेन ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे आपको सोचना आना चाहिए। यहां से x⁻4 आ गया, अब यहां से x⁻0 सोचना है। अब डायरेक्ट हम लोग को रिजल्ट आता है, ये 6c0 हुआ, या 1 ही लिख सकते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया, ये NCR, डायरेक्ट कहानी खत्म।
तो लिखेंगे 64, कहानी खत्म, प्लस 61 और यहाँ से 62, कहानी खत्म। मस्त पैटर्न नहीं दिख रहा है? 62 60, ये 1 होता है, 64 64 1 में करिए, 6 इंटू 5/2, 6 इंटू 5/2 15 लिखेंगे, क्यों इतना मैं 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 कर सकते? नहीं कर सकते। 6 इंटू 15 कर सकते भाई, 90। ये कितना आएगा? ये तो अभी 64 और 62 बराबर होता है, तो ये 15 30 120, कहानी खत्म। ये भी आप टॉपर की तरह सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो आप मैथ्स में इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसे ही आपको एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करना है। जो टॉप के 1% रहते या 0.01% रहते वो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप खुद से करिएगा, ये अगेन होमवर्क है। 3 है तो इसमें से आपको क्या खोजना है? x की पावर 0। फिर इसमें से ये कब इंडिपेंडेंट होगा? x की पावर -2 खोजना है। इसके साथ क्या खोजना है? x की पावर -3। बस ठीक। तो ये तीनों निकालिएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से -1 कॉन्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से 3 कॉन्ट्रीब्यूट होगा बस, और तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अगेन होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है अगेन। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 3 आर बोथ 0। तो x की पावर 2 कैसे आएगा? यहाँ से आपको x की पावर 2 खोजना है, फिर यहाँ से प्लस a इंटू एक्स की पावर 1 खोजना है, फिर प्लस b इंटू एक्स की पावर 0 खोजना है। यहाँ से मिलेगा x की पावर 2, फिर x की पावर 3 खोजना है, प्लस a इंटू एक्स की पावर 2 क्या आएगा, प्लस b इंटू एक्स की पावर 1 क्या आएगा। ये दोनों का सम करेंगे तो ऐड करके 0 आना चाहिए। तो इस टाइप का आप खुद ही करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फायदा देगा आपको। ठीक है, फायदा देगा। कट कट यहाँ पे कट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये सॉल्व करें। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है 1 - x है, एक रहने देते हैं 1 - x का क्यूब। 100 डायरेक्ट दिखना चाहिए। 1 - x क्यूब बाय 100 और यहाँ पे -x 1 - x क्यूब बाय 100। तो यहाँ से हम लोग को 256 लेना है। अच्छा, 256 3 से डिविजिबल है? 256 6 5 11 नहीं है, ये तो 13 हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल में पावर आएगा, तो 256 नॉट पॉसिबल। यहाँ से अब हम लोग को देखना है 255। हाँ 255 लग रहा है, तो 255 3 में क्या रखेंगे? 3 में क्या रखेंगे? इससे डिवाइड कर दीजिए बस। तो 8 4 24 85। हाँ 85 रखेंगे तो आ जाएगा, तो हो गया 100 C 85, यही होना चाहिए। अगेन वो वाला याद रखिए, 100 CR NCR होता है, तो 100 C 85 और ये माइनस भी आएगा, बट ऑलरेडी बाहर में एक माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। 100 C 85, बट सर ये तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। अब जेई वाला ये ट्रिक करता है, NC N-R लिख सकते हैं, तो N-R कितना आ रहा है? 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब सर ये तो बहुत भयानक है, ये कहाँ बाइनोमियल हमको दिख रहा है, बट इसमें क्या आपको एक खास बात दिख रहा है? अब इसको सॉल्व करने का एक मस्त सा ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत ही भयानक ट्रिक है। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, पहले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। a प्लस एक्स की पावर n है, प्लस एक्स, a प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में कुछ खास बात दिख रहा है? प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n-1 एक बचा रहेगा, प्लस एक्स की पावर n। कैन यू सी समथिंग स्पेशल? ये सर जीपी में है, ये पूरा किस में है? जीपी में। जीपी में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टर्म आपका ये है, और आर है आपको क्या दिख रहा है? एक्स बाई ए प्लस एक्स, ये लिख दो, कोई दिक्कत? और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होता है इन सम ऑफ जीपी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n+1 है, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ टर्म्स आप बोलेंगे 501 ना कि 500, क्योंकि ये x की पावर 0 से बढ़ रहा है 500, तो 0 से 500 में 501 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो n+1 ये आपको याद रखना है। तो सम क्या आएगा, सम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस करेंगे तो एक रिजल्ट आता है। तो क्या होता है, ए लिख देंगे, ये होता है 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर एन। अब n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो n+1 लिखेंगे। यहाँ पे पहला गलती करते हैं, n लिख के आ जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। 1 माइनस आर, आर इज अगेन x, a+x। अब आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है। a+x की पावर n, a+x की पावर n+1 आएगा, माइनस x की पावर n+1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे ना, तो ये बचेगा, ये सिंप्लीफाई होके पूरा बचेगा। अब देखिए a/a+x बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये a+x की पावर n+1 है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, a+x की पावर n+1। अब यहाँ से क्या बचा, एक a बचा और एक a+x, उसको ऊपर लिख देते हैं। अब ये पूरा आपको कैंसिल होते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब बचता क्या है, a+x n+1 माइनस x की पावर n+1 बाई। अच्छा, इसमें जनरली स्पेशल केस क्या रहता है, एक स्पेशल केस रहता है कि a1 लेता है, ठीक है, a1 रहता है। तो a1 में बहुत मस्त चीज नहीं आ जाएगा, 1+x n+1 माइनस x की पावर n+1। अब इसमें पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए सर, n+c(r) होगा, यहां से तो यही मिलेगा और यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से तो n+1 ही का पावर मिल सकता है ना। तो अनलेस r इज इक्वल टू n+1, तो यहां से कुछ कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर, क्या आपको कहीं नहीं मिलेगा। या आप बता सकते क्या आपने ये चीज पहले कभी पढ़ा है। तो इससे 5-6 क्वेश्चन आ गए हैं जेई का, ठीक है, पीवाईक्यू में, और ये अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तो है कि n से एक ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपको देखा, एक ज्यादा होगा, और CR जो R में क्वेश्चन पूछा रहेगा भाई, जो क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछेगा वही आंसर, आप इसको मैच कर सकते हो, और ये सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा आगे। तो मैं लिखा 501 और ये वाला, हाँ सही में यही आंसर है, खत्म कहानी, डायरेक्ट रिजल्ट। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर अच्छा रहा आपका शिफ्ट तो ये फ्री का मार्क्स 1 सेकंड में। आप देखते नहीं, कभी कभी टॉपर वो बस टिक करके आ जाएगा, उतना टाइम नहीं है, फुल में फुल ला रहा है कोई बंदा, तो क्या वो सॉल्व कर रहा है, नहीं, ऐसा ऐसा सीक्रेट रिजल्ट उसको पता है, डायरेक्ट टिक। अब इसका फायदा देखिए, 23 में आया था, एक और क्वेश्चन आया था, तो देख लीजिए अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और ये कोई नहीं बताएगा, ये मेरा खुद का एक तो इन्वेंशन है। अगेन इसमें बहुत टाइम लगा था कि हाँ ये पैटर्न दिख रहा है। मैथ्स में आप खुद से भी बना सकते हो, बस आपको पैटर्न दिखना आना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है, एक ज्यादा हमेशा 100C1 जो पूछा है भाई। अब इसको अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे ना, पहले तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 50 दिखना चाहिए। क्या आपको फील हो रहा है कुछ? हमको तो मजा आया था जब ये मैंने डिस्कवर किया, तब तो लगा कि हाँ क्या ही इन्वेंट कर दिया। इसका पावर आप देख सकते हैं रिजल्ट का। अभी खत्म नहीं हुआ, अब जेई का पीवाईक्यू 2000 क्या करेंगे, एक ज्यादा 17, सी क्या पूछा है, ये 17 ही लिखना है। क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये वाला, खत्म कहानी, और कुछ हो भी नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, ये भी वही है। 11C क्या लिखेंगे, 7 है तो क्या लिखेंगे, सॉरी 7 ही लिखेंगे, क्यों, इसमें नहीं बढ़ाना, इसमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, 9 × 8, 7 क्यों ही लिखना, 4 बचा, 4 × 3 × 2 4 to the 8 3, 330, कहानी खत्म। अब और कहानी खत्म नहीं, अब यहाँ पे 5 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो पता है क्या आता है, 5+x, आप देख सकते हैं 501 आता है, माइनस x की पावर क्या आता है, ठीक है। अब इसको याद रखना पड़ेगा, 501 ही आता है शायद, हाँ x n+1 आता है, हाँ
माइनस एक्स एन प्लस वन मतलब 501 आएगा, बाई नीचे वाला नंबर 5 भी रहता है। ठीक है, तो यहां से तो 101 मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग को सिर्फ मिलेगा यहां से, और यहां से हमको पता है कि 5C01 C की पावर 101 है ना, तो यहाँ पे भी 101 करना पड़ेगा। अब ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा, दिस कंट्रीब्यूट्स 5 की पावर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस होता है, तो इसका डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 500। ठीक है, अब नीचे में एक 5 रहेगा, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देंगे। देखिए दोनों ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे सॉरी 400 होगा, 400 हाँ। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, पहले तो 501 और 101 दिखना चाहिए, तो ये भी गया, ये दोनों तो गया, ये दोनों है। अब कोई एक बच्चा इसमें टिक मार देगा, लेकिन नहीं, 539 होना चाहिए आंसर ही सही, क्योंकि नीचे में भी ए होता है अगेन। जो ए वाला रिजल्ट है ये आपको याद रखना, क्योंकि जेई वाला कुछ वो तो स्पेशल केस हो गया, ये हो गया प्योर रिजल्ट। ए प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन बाई ए आता है, ये भी आता है, बट इसको यू कैन इग्नोर, इसको यू कैन इग्नोर। ठीक है, वो डायरेक्ट पावर नहीं पूछेगा। अब डायरेक्ट ये वाला करते, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट बोलिए आप, एक ज्यादा, हमको सिर्फ ये और ये दिख रहा है, और जो पूछा है वही, हाँ जो पूछा है वही, जो पूछा है। अच्छा फिर जेई वाला थोड़ा सा ट्रिक खेला है, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर है, बट n माइनस आर लगाइए, दोनों बराबर होता है, n माइनस आर मतलब 200, तो एक लेवल बस थिंक करिए ना, क्या दिक्कत है। 23 का क्वेश्चन है, 25 में भी आ जाएगा, तो अनलेस की क्वेश्चन बनाने वाला ये वीडियो देख ले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा और फ्री का मार्क्स है। अब एक आगे बढ़ते, बहुत सारा कोफिशिएंट का सवाल हो गया है, तो आई होप आप में से बहुत लोग यहाँ तक बने हुए थे, तो अगेन बने हुए थे तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए, कुछ नया सीखे तो भी कमेंट करिए। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये टाइप आ जाता है मल्टीनोमियल। ठीक है, ये कैसा है, थोड़ा सा मल्टीनोमियल है। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम एडवाइस करेंगे आप छोड़ सकते हैं, अगर ये आ गया ना तो आप छोड़ सकते हैं, ट्राई करिएगा, अभी हम समझाएंगे तो आप ट्राई करने के लिए तो लायक बन जाएंगे, बट हो सकता है लेंदी हो, लेंदी होगा, लेंदी लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो सॉल्व। जैसे कि 2024 में ही आया था, वो लेंदी था, बहुत ही लेंदी, उसको छोड़ना ही बहुत बेहतर था। ये वाला सॉल्व कर सकते थे जो 2020 में आया। मल्टीनोमियल क्या कहता है कि इसका जनरल टर्म कैसे होता है, नहीं एनसीआर नहीं लिखते, तो ये बाइनोमियल तो नहीं रहा, एक से ज्यादा टर्म आ गया, तो इसमें लिखते हैं एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल बाई क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। पहला टर्म की पावर पी, दूसरा टर्म की पावर क्यू, तीसरा टर्म की पावर आर। ठीक है, वेयर पी प्लस क्यू प्लस आर होता है आपका एन के बराबर होना चाहिए। ये है मल्टीनोमियल, तो इसमें लगाते हैं तो हमारा होगा 10 फैक्टोरियल, जनरल टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे बाइनोमियल का जनरल टर्म होता था वैसे ही मल्टीनोमियल भी क्या कहता है कि आप जनरल टर्म लिख सकते हैं, कितना भी टर्म रहे, तो क्या होना चाहिए पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, 1 की पावर एनीथिंग तो 1 होगा, वो लिखने का जरूरत नहीं, एक्स की पावर क्यू इंटू एक्स की पावर 2r, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दे q प्लस 2r। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। अब x की पावर 4 सोचना है, इसमें क्या है x की पावर 4 मतलब q प्लस 2r किसके बराबर होना चाहिए सर, 4, एंड एक रिजल्ट, अब यही चौपट कर देता है, तो इसमें दो इक्वेशन देगा। अब इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास, सब चीज का शॉर्टकट मिलना मुश्किल है, तो इसको अलग से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अच्छा सा तरीका है, आप ऐसे टेबल बनाइए और r और p का वैल्यू आपका छोटा ही होना चाहिए, एंड p q r शुड बी लेस देन एंड। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीआर का आपको आना चाहिए कि एनसी नेगेटिव कोई सेंस नहीं है और 10C11 डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए r का वैल्यू। अब r का वैल्यू यहां से लेना स्टार्ट करते हैं, 0 लेते हैं, तो 0 लिए तो q4 होना चाहिए, यहाँ पे आप पुट करके सोच सकते हैं। अब सम करके 10 आना चाहिए, तो 6 लिख दिए। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पे आप 1 लेते हैं तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, सम करके 10 आना चाहिए, तो 7 3 10, 2 ले सकते हैं तभी 4 हो पाएगा, यहाँ 0 हो गया, 8 2 10। अब r का वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्योंकि q शुड बी पॉजिटिव ना, तो 3 लेंगे तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये ज्यादा लेंथी नहीं है, 3 ही केस बना। 2024 में क्या हो गया, बहुत सारा केसेस बन गया था,
अब सबको एक तो केसेस बनाना है, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, और फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब ऐड करना है। अब कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, दिस विल बी आवर कोफिशिएंट, एक्स के अलावा जो भी बच गया दैट विल बी आवर कोफिशिएंट। हाँ, तो कोफिशिएंट क्या आया, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, उसको नहीं लिख रहे हैं। अच्छा 10 फैक्टोरियल कॉमन ले, नहीं कॉमन मत लीजिए, नहीं तो फिर लेंथी हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। अच्छा आप ये मेरे लिए काम करेंगे ना, अब ये मैं झूठ मूठ का नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी आएगा यू कैन कमेंट योर आंसर, या ये पूरा बना ही देता हूँ, हाँ बना दो, नहीं कि आप करिएगा, झूठ मूठ का टाइम भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यू कैन कमेंट योर आंसर कि 24 का सर कैलकुलेट करके ये आया, इससे ये भी पता चला है कि आपका हाँ कैलकुलेशन सही है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट बेसिक कैलकुलेशन। अगर बाइनोमियल का आ रहा है तो ये तो यूज हो ही जाएगा, बहुत अच्छा चांस। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनल टाइप के क्वेश्चन, इरेशनल या रैशनल टर्म। ठीक है, इरेशनल या रैशनल टर्म्स। ठीक है, रैशनल निकालेंगे तो जो भी बचेगा रैशनल ही होगा। एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर हम पूछे कि x प्लस वाई की पावर n में कितने टर्म्स आते हैं, तो n टर्म नहीं बोलना है आपको, n प्लस 1 टर्म्स बोलना है। ठीक है, इतने टर्म्स होते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीज जनरल टर्म से छुपा हुआ है, तो जनरल टर्म लिखेंगे 60 CR 7 की पावर 1/5 इधर लिख देते हैं n माइनस आर, और y की पावर सर r होता है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे तो 60 माइनस r/5 इंटू 3 की पावर r/10। ये आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ 60 CR लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अब ये अच्छा, अब रैशनल पहले है ना, रैशनल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इरेशनल भी पूछे तो आप रैशनल ही निकालिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा टोटल में से, तो रैशनल कितने होंगे। अब रैशनल का कॉन्सेप्ट क्या है, रैशनल में आप नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, रैशनल तभी होगा जब r शुड बी एलसीएम ऑफ 5 and 10, तभी होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर होना पड़ेगा, 7 की पावर अगर फ्रैक्शन हुआ तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि क्या दिक्कत होता है, 4 की पावर मान लीजिए फ्रैक्शन है, तब ये तो 2 हो जा रहा है ना, दिस इज रैशनल। तो अगर प्राइम की पावर फ्रैक्शन रहेगा तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम पूछे r/3 एंड r/5 कब, ये रैशनल सॉरी ये इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए। तो ये कब होगा, जब r मल्टीपल ऑफ 3 है, r मल्टीपल ऑफ 5 है, तभी ना हो पाएगा। जैसे कि 15 चलेगा, 0 भी चलेगा, वैसे 30 चलेगा, तो ये कैसे आ रहा, मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम ऑफ ये। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, r इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, सिर्फ एलसीएम नहीं, मल्टीपल्स ऑफ। ठीक है, तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये इंटीजर होना पड़ेगा तो 60/5 इसको अलग कर लीजिए, इसको लॉजिक भी है इसके पीछे, जादू से नहीं हो रहा है। ये तो हमारा इंटीजर आ गया ना, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो अब r/5 और r/10 कब इंटीजर होगा, जब दोनों का एलसीएम हो, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 10। तो अब 10 का मल्टीपल्स बस सोचना है, तो 0 से स्टार्ट होगा, ये एक और छोटा सा ध्यान में रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 20 अब कहां तक जाएगा, 60, तो हमको दिख रहा है 7 टर्म्स, टोटल कितना टर्म्स आएगा, 61 माइनस 7, व्हाट विल बी आवर आंसर, 54। अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जनरल टर्म लिखिएगा, नीचे वाले नंबर्स पे फोकस करिएगा, उसका एलसीएम होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट जंप कर सकते थे, हमेशा रैशनल निकालिएगा, इरेशनल आ जाएगा, उसको हटा के। यहां ध्यान दीजिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे इंटीजर कुछ नहीं लिखना है, हम नहीं लिखने जा रहे हैं। क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिख रहे हैं, 2 और 8 का एलसीएम होना चाहिए। पहला तो हमको दिख रहा है कि ऐसा कुछ आएगा, n माइनस r/2 आएगा, 3 की पावर में ये आएगा, 5 की पावर में आएगा आपका r/2, r/8। तो r क्या होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम ऑफ 2 and 8, जो कि 8 आ रहा है, तो r होना चाहिए 0, 8, 16। ये आप लॉन्ग मेथड से भी करेंगे तो यही आएंगे, तो ये होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए, 33, और ये हमेशा एपी आएगा, तो एपी आप निकाल सकते हैं, 33 आना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n, हाँ तो इसको कैसे सॉल्व करें, n 33 होना चाहिए ना, तो n का क्या वैल्यू, हाँ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं ना, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, n 33 दे दिया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 33 आना चाहिए,
तो ऑब्वियसली 33 से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसमें क्या करें, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कहाँ तक जा सकता है, बस यही तो पूछा है। हाँ सिंपल। तो 32 इंटू एट, 32 इंटू एट, ये लग रहा है 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 8। ये इतना सर क्यों ही कर रहे हैं, 256 मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो या फिर ऐसे भी कर देते हैं, 32 इंटू एट कितना होगा, 16, 256, 256 इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें एंड लिमिट नहीं दिया, वो एंड लिमिट आपको निकालना है। और ए एन हम लोग को पता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो वही फॉर्मूला वी हैव यूज्ड। हाँ ये क्वेश्चन करता है। अब इसमें क्या पूछ दिया, सम। तो कुछ नहीं, आप पहले आर का वैल्यू निकालिए कि किस किस आर के वैल्यू में ये पॉसिबल है, फिर पुट कर देंगे। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 15 डायरेक्ट दिख रहा है, वही है, टॉपर की तरह बनिए। 30 और सारा प्राइम नंबर से मतलब सही है। 15 तक ही जाएगा ना, तो 0 ये तो आएगा ही नहीं सर, आर का वैल्यू इससे बड़ा थोड़ी ना हो सकता। ये पॉसिबल वैल्यूज था, बट एक लिमिट भी है ना, एन से बड़ा नहीं होगा। तो बहुत इजी है, 15 से 0 आएगा। अब ये लिखना आता है, फर्स्ट टर्म की पावर डिफरेंस 2 1/5 की पावर डिफरेंस 50, वो तो 0 होगा, नहीं लिखेंगे। 15 से 15, पहला टर्म गया, 5 1/3 की पावर ये आर होता है। तो सम में क्या होगा, आपको कम ही आएगा। सम में है ना, लेस टर्म्स विल बी देयर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी दे देगा आपको। लेंदी वो जेई वाला कम ही ट्राई करता है कि लेंदी दे। ये 1 हो जा रहा है, ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो जा रहा है 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 कितना होता है यार, ये 8 हो जा रहा है। अच्छा जो भी होगा 5 तो आएगा ना लास्ट में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 5 की पावर 5 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हम तो अपना दिमाग लगा के 313 कर ही देंगे। वैसे 3125 होता है, if I can remember or calculate, and A is the most sense। तो ये एक लास्ट आप होमवर्क करिएगा। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, ये आप ट्राई करिएगा तो देख सकते हैं आप, बहुत कुछ सीखने मिला है। आई होप मिला होगा, बहुत चीज हमने पढ़ भी लिया है, तो एक बार रिवाइज करके आप देख लीजिए। तो आई होप जो मैंने शुरू में रूल्स रखा होगा वो आप अगर लास्ट तक बचा के रखे होंगे तो बहुत हेल्प मिला होगा। फुल फोकस के साथ हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, टॉपर्स की तरह सॉल्व किया, थिंक मोर किया, राइट लेस किया, बहुत सारे रिजल्ट किए। 1-2 रिजल्ट तो खुद बनाया, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ऐसा हमने रिजल्ट बनाया कि यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर। यू कैन टेल मी, आप लोग बहुत सारा वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया, मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो अगर आपने जो रिजल्ट्स वी हैव डिराइव्ड, इफ यू हैव सीन एनीवेयर एल्स इन बुक और लाइक इन ऑनलाइन क्लास, यू कैन टेल मी। सो अगर नहीं देखा है तो दैट इज वर्दी ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग, सो डू कंसिडर दैट। तो रूल्स देखा, कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका, ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है। ठीक है, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी देखा, ये वाला NCR 5C2 जिसका बहुत सारा यूज हुआ। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस किया बहुत सारा। फिर हम अच्छा ये क्वेश्चन किया था, ये आप देख लीजिएगा, इस पे सेपरेट क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूँ, तो यहीं पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक तरीके से। रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स था। ठीक है, ऐसे ही लेट करना आपको और सॉल्व करना था। एन और आर में 2 इक्वेशन आ गया, तो 2 वेरिएबल भी निकालना था, तो सॉल्व हो जाएगा। जनरल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया, क्वेश्चन कोफिशिएंट था तो सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस किया। टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम द एंड में कॉन्सेप्ट लगाया, ये डायरेक्ट रिजल्ट बनाया हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेम ही टाइप का क्वेश्चन था ये तो। फिर आगे कोफिशिएंट्स वाले प्रॉब्लम, जनरल टर्म्स का यूज करके कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। अगेन पहले हमने एक्स की पावर पे फोकस किया, देन कोफिशिएंट्स पे फोकस किया और तुरंत करके सॉल्व किया। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगा। फ्यूचर में आ सकता है, ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है इन एडवांस ऑल्सो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी वही टाइप का सवाल है, 1 से 2 बार पूछ देगा, 1 के बजाय 2 बार पूछ देगा, क्या दिक्कत है, 2 बार निकाल लेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 0, सेम ही टाइप का सवाल है, सेम ही टाइप का सवाल है, कांस्टेंट टर्म इज सेम एज। अब डायरेक्ट वो बाइनोमियल नहीं देगा, तो अपने को सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रा का प्रॉपर्टीज वगैरह लगाना है। इसमें भी वही फॉर्मूलाज सेम फैक्टराइज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे करके अलग अलग करके फिर दिमाग लगाएंगे कि क्या एक्स की पावर खोजना है, सेम टाइप का क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे भी दिमाग लगाया। अब इसमें तो मस्त फॉर्मूला बना दिया हमने, डायरेक्ट रिजल्ट। यही आई एम क्लेमिंग की आई होप यू हैव नॉट सीन दिस एनीवेयर एल्स। तो ये डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या ये वाला रिजल्ट। ठीक है,
तो एक बढ़ाना है, और जो आर पूछा है भाई एक बढ़ा दिए जो पूछा है भाई एक बढ़ा दिए जो पूछा है भाई एक बढ़ा दिए जो पूछा है भाई, सारे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक मल्टीनोमियल थ्योरम जो थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये रैशनल टर्म्स, अगेन जनरल टर्म का एप्लीकेशन, डायरेक्ट आप एलसीएम सोचेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 और 15 डायरेक्ट लिख दिया तो हो गया सॉल्व। दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई होप दिस वाज वेरी यूजफुल सेशन फॉर यू ऑल। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स कि हाँ किस किस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चन एंड थिंकिंग कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जेई मेंस में बहुत कम टाइम रहता है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। तो मेरा एम यही है, और आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में भी यही एम रहेगा। So those of you who watched video till the end, thank you very much. It means a lot to me. And ठीक है, फिर मिलते हैं. Thanks for watching.